एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और हस्बैंड चले गए हैं। सुबह का थोड़ा बहुत काम मेरा हुआ है, कुछ काम अभी बचा हुआ है। तो बस यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा सोफ़ा को सेट कर दे रही हूँ अच्छे से झाड़ करके। और आज भी बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है ईद। तो बच्चों की ना आज अभी 3 दिन से कंटिन्यू छुट्टी ही चल रही है। तो बस यहाँ पर अभी मैं भी बच्चों के उठने से पहले थोड़ा सा इस जगह को ठीक करूँगी, क्योंकि जब बच्चे उठेंगे ना तो उसके बाद फिर वो उनका यहीं पे खेलना होगा और टीवी वगैरह फिर यहीं पे देखेंगे। तो इससे पहले मैंने वहाँ की सफाई कर दी है और फिर आ जाते हैं अंदर वाले रूम में और थोड़ा सा स्टडी टेबल को ठीक करेंगे और बस इसके बाद लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू। और एक बार मेरा पोछा वगैरह हो चुका था, अभी मैंने थोड़ा सा जैसे सफाई की ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने सोचा झाड़ू एक बार मार देते हैं, नहीं तो फिर जब बच्चे आते जाते हैं ना इधर उधर तो पूरे घर में फिर फैलता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी लग चुका है। और ये है मेरा सिलाई मशीन जो कि हॉल में रखा हुआ था, टीवी यूनिट जो बना हुआ ना उसके जस्ट नीचे वाले में रखा हुआ था। तो इसको मैं उठा करके यहाँ ले आई थी और 3-4 दिन से ये यहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि मैं सोच रही थी इसको कहाँ रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था और इसके लायक जगह मैं ढूंढ रही थी। और बाहर तो अच्छा नहीं लगता है, हॉल में रखा हुआ था, कोई भी आ जाए अगर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा मैं इसको कहाँ पे रखूँ। फिर मैंने देखा यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये थोड़ा सा बड़ा है और जो बेडरूम वाली कबर्ड है ना उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में भी इस तरीके से है, लेकिन उसका पार्टीशन कर दिया गया है तो उतना बड़ा नहीं है, मतलब मशीन वहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे ही मैंने देखा तो मशीन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे रख दे रही हूँ और ये मशीन अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बहुत कम यूज़ होती है। जैसे घर के ही कुछ कपड़े वगैरह, कुछ सिलाई वगैरह निकलती है तो मैं सिलती हूँ छोटे मोटे, बस इससे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे सफाई कर दी है, थोड़ा सा पोछा से अच्छे से पोंछ दिया है गीला करके और इसके बाद इस मशीन को वहीं पे रख दिया है। और कुछ थैले वगैरह थे जो कि खाली थे, जिस पे मैं सारा सामान शिफ्टिंग वाला ले कर के आती थी हर बार, तो वो थैले ना खाली हो गए हैं तो एक में भर करके मैंने रख दिया है बेड के अंदर, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे मिल जाए आसानी से। और ये तो हो गया अंदर का सारा काम छोटा मोटा। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मुझे किचन के डब्बे वगैरह साफ़ करने हैं, जितने भी डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं, और इस सेल्फ को भी साफ़ करना है। काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो गया है, बहुत टाइम हो गया है और बहुत टाइम क्या, जब से हम लोग आए हैं ना तो उसके बाद फिर अभी मैंने यहाँ की सफाई नहीं की है। तो सारे डब्बे मुझे साफ़ करने हैं, क्योंकि डब्बों के ऊपर भी हल्का फुल्का सा चिपचिपा आ जाता है ना काफ़ी दिन तक अगर वो नहीं साफ़ होते हैं तो अभी मैंने सारे डब्बे निकाल करके नीचे रख दिए हैं और इस सेल्फ को साफ़ कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है और इसी वजह से ना कपड़े से अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा विम लगाया था कपड़े में गीला करके और फिर क्लीन किया, तो बहुत अच्छे से हो गया है। और 3-4 बार ऐसे ही कपड़े को साफ़ करके गीले कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। तो सेल्फ जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और ऐसे ही मैं पूरी सेल्फ को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और सारे डब्बे मैंने यहाँ पे रख लिए हैं और डब्बों को भी क्लीन करना था मुझे। तो मैं पहले देख रही थी कि अगर पोंछ दूँगी तो काम चल जाएगा, तो फिर मैं ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे ये। तो फिर मैंने सोचा मैं इनको धुल देती हूँ और ऊपर ऊपर से ही मैंने सबको धुल दिया है, अंदर मतलब सामान नहीं निकाला है, बस बाहर से ही मैंने धुल दिया है। तो सारे डब्बे साफ़ हो गए हैं और पोंछ करके मैं एक एक करके सारे डब्बे रखती जाऊंगी। और किचन तो वैसे भी बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि जिससे खाना बनता है ना थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है ना, जल्दी गंदा हो जाता है इस वजह से। तो देखिए अभी यहाँ पर सारे डब्बे मैंने इधर साइड में लगा दिए हैं और ये जितने भी स्टील वाले डब्बे थे ना ये पहले इसके अपोजिट में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। और इधर ज़्यादा हाथ नहीं पहुँचता है ना, इधर का काम होता नहीं है ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने इनको इधर में रखा हुआ है। और जितना भी मुझे सामने चाहिए होता है, जहाँ पे मैं खड़े होकर के खाना बनाती हूँ, तो उस जगह पे मुझे जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आती हैं वो सब मैं सामने रखूँगी, ताकि मुझे लेने में जल्दी हो जाए।
तो इस तरीके से अभी मैंने साइड में लगा दिया है स्टील वाले। फिर बाद में मुझे ना थोड़ा सा लग रहा था कि जगह ज़्यादा कवर हो रही है, और ये जो स्टील के डब्बे हैं ना बड़े वाले, इनका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। इनमें ऐसी चीज़ें रखी हैं जो जल्दी यूज़ नहीं होती हैं, तो फिर मैंने बाद में इनको एक एक के ऊपर करके रख दिया है ताकि थोड़ा सा जगह भी बच जाए। और जो छोटे वाले हैं उनको भी साइड से ही लगा दिया है। और जितने भी नमक और नमकीन बिस्किट्स, मतलब जो डेली काम में आता ही आता है, उनको मैंने रख दिया है सामने में, ताकि मुझे जल्दी से ये सामने मिल जाए। और छोटा सा बास्केट रखा हुआ है जिसमें सारे छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं, जैसे कि हनी हो गया और इलायची का डब्बा, और एक में मगरैल और एक में अजवाइन, इस टाइप की चीज़ें जो छोटे छोटे डब्बे में रखी हुई है मैंने। तो इन सभी को मैंने बास्केट में रख दिया है, और उस बास्केट को भी मैंने इधर साइड में रख दिया है। और ये तो हो गया डब्बों की क्लीनिंग, और इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अभी किचन का भी कोई काम नहीं हुआ था, तो किचन भी गंदा हो रखा है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर सारे बर्तन धुल लेती हूँ। और अभी मैंने सिर्फ डब्बे ही धुले थे, बर्तन वगैरह नहीं धुले थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे ना डब्बे यहाँ पर। तो मैंने सोचा पहले मैं डब्बों को धुल करके लगा देती हूँ, इसके बाद जो भी बर्तन होंगे वो मैं बाद में कर लूँगी। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन मैं धुल लेती हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं, और मैंने इनको प्लेटफॉर्म में ही रख दिया है जल्दी जल्दी में। और वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने इनको रख दिया है। थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे तो मैं इनको स्टैंड पे लगा दूँगी। और ये देखिए जो किचन की शेल्फ़ मैंने अभी क्लीन किया है वो कैसी दिख रही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है सारे डब्बों को। और मेरे किचन में बहुत ज़्यादा डब्बे नहीं हैं, बहुत बहुत कम भी नहीं है, लेकिन लिमिटेड में है। जितना मुझे ज़रूरत होती है, जितने सामान मुझे ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, उतना ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मैंने जानबूझ करके नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि किचन के जितने भी डब्बे होते हैं गंदे तो हो ही जाते हैं वो जल्दी, तो फिर जब उनको क्लीन करना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने बहुत कम सामान रखा हुआ है, ताकि मुझे जब भी सफाई करनी हो तो ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इधर साइड में आपने देखा मैंने ऑयल कंटेनर्स रखे हुए हैं। ऑयल कंटेनर 2 है, और एक घी का पॉट रखा हुआ है जो कि एक तरफ में है। और सारे डब्बे कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिए हैं। तो सारा साफ़ सफाई का काम हो चुका है, और दोपहर हो चुकी थी, तो मुझे यहाँ पे लंच बनाना था, और दाल मैं रख दी थी पकने के लिए। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी जल्दी से नहा करके, और यहाँ पर दाल में तड़का लगा देंगे। तो सुबह मैंने बनाई थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई है, तो मैं अभी दाल और चावल ही बस बनाऊँगी। और दाल बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग कर दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बिना फ्राई वाली दाल पसंद है। थोड़ी सी दाल मैंने निकाल दी है, और जितनी भी बची हुई है ना उसमें मैं तड़का लगा दूँगी। तो बस यहाँ तो हो गया है लंच, और अभी ना शाम का टाइम है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। और मैं आ गई थी इधर साइड में, बालकनी साइड में। और यहाँ पर अब छोटे मोटे काम होंगे, मैं सब्जियाँ वगैरह काटूँगी, जो भी मेरे छोटे मोटे काम होंगे वो यहीं पर होंगे। तो सारे काम करने से पहले मैं एक बार यहाँ की सफाई कर दूँगी। और सफाई यहाँ की डेली होती है, फिर भी यहाँ पर डस्ट आ जाती है। और इधर साइड में ओपन है ना, इस वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और सुबह टाइम भी 1-2 बार हो जाता है, और शाम को भी मैं एक बार ज़रूर करती हूँ। और एक चीज़ और है, जैसे अभी धूप होती है ना, तो धूप की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाता है इसका फ़र्श। तो शाम को जब हम लोग बैठते हैं, आते जाते हैं, तो जलन नहीं होती है धुलने के बाद, ठंडक रहती है। और साथ ही साथ धूल मिट्टी भी नहीं रहती, तो घर के अंदर भी नहीं जाता। वरना फिर जैसे बच्चे, हम सभी लोग अंदर बाहर आते जाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी अंदर चली जाती है। तो इसलिए शाम को उठते ही सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। और बस थोड़े से जो पेड़ लगे हुए हैं उनमें भी पानी डाल देंगे, ताकि वो भी हरे भरे रहें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है ना, तो सारे पेड़ शाम होते होते ना मुरझाने लगते हैं। तो इनमें भी पानी दे देंगे। और यही था अभी शाम को साफ़ सफाई वाला काम। और थोड़े से कपड़े रखे हैं यहाँ पर जो अभी सूख चुके हैं, उसको भी मैं घड़ी करके रख दूँगी। तो निकाल करके पहले तो मैं चारपाई में ही रख देती हूँ, फिर बैठ के आराम से घड़ी कर लेंगे।
और ये कपड़े ना बच गए थे धुलने के लिए, और ये बच्चों के कपड़े थे सुबह वाले, और आज इनकी छुट्टी थी तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाई और अंदर ही रखे रह गए थे, सुबह में नहीं धुल पाई थी। तो बस इनको मैंने सोचा मैं यहीं पे बैठ करके और धुल लेती हूँ। तो जो भी बचा हुआ काम होता है ना शाम को फिर यहाँ पर हो जाता है। और कपड़े वगैरह धुलने के लिए ना जगह बहुत अच्छी है, तो मैं जब भी हाथ से मुझे कपड़े धुलना होता है ना यहीं पे धुलती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैं धुल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत थोड़े से ही थे, डेली वाले जो होते हैं बच्चों के। तो बस इतने ही कपड़े थे, और एक दो और एक्स्ट्रा बच्चों के नए वाले जीन्स थे जिनको मैं हाथ से धुलती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। तो सारे कपड़े धुल करके और डाल देंगे यहाँ पर, ये सूख जाएंगे। रात में सोने से पहले फिर मैं इनको निकाल लूँगी, और अभी बहुत टाइम है ना, रात के 8-9 बजे तक में ये सूख भी जाएंगे। तो सोने से पहले फिर मैं ये सारे कपड़े निकाल करके अंदर रख दूँगी, और गर्मी है ना तो जल्दी ही सब सूख जाएंगे। तो अभी तो ये कपड़ों का जो बचा हुआ काम था ये भी हो चुका है, और अब थोड़ा सा जो दिन है ना वो ढलने लगा है, और अब हो जाएगी शाम। और जैसे ही शाम हो जाएगी तुरंत से, जैसे अंधेरा होता है ना उस टाइम पे हम लोग फिर अंदर चले जाते हैं। शाम की संध्या बाती वगैरह करना है तो अंदर चले जाएंगे। इसके बाद जब थोड़ा देर हो जाती है ना फिर इसके बाद यहाँ पे वापस से हम लोग बैठते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर, और हस्बैंड भी आ चुके थे। तो जब तक मैंने बनाई थी चाय, और चाय वगैरह पीने के बाद कुछ और किचन के छोटे मोटे काम, जैसे चाय के बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे। और फिर यहाँ पर आई थी सब्जियाँ, तो इनको भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो आज बहुत सारी सब्जियाँ आई थी, क्योंकि ना आज हस्बैंड गए थे तो एक साथ ही लेकर के आए हैं। और जहाँ भी मंडी लगती है ना वहाँ से जब भी सब्ज़ी लेकर के आते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारी लेके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं और कम रेट में भी मिलती हैं। तो सारी सब्जियाँ जितना भी 3-4 दिन के लिए ज़रूरत होती है उतनी सब्ज़ी लेकर के आ जाते हैं। तो अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है, तो कुछ सब्ज़ी मैं इससे निकालूंगी और रात का खाना भी बना लूँगी। और कल से है बच्चों का स्कूल, तो थोड़ा सा अभी ना रात का जो काम है हमारा खाने पीने का वो सारा जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। सुबह सुबह जल्दी उठना है, तो इस वजह से रात में सारा काम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पर बन चुका है मेरा खाना, बच्चों को खाना खिला करके सुला दिया है टाइम पे। तो अभी रात के बज गए हैं 9, और मेरा भी जितना काम होता है शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे वो सारा हो चुका है। किचन को क्लीन कर लिया है मैंने, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है। इसके बाद सोने से पहले मैं एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।